सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना, इस शिविर के 15वें पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। आसन छोड़ना है। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से दंड स्थिति आइए। 1 2 3। दंड स्थिति में अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, 12 सूर्य नमस्कार, जैसे हमने कल थोड़ी गति बढ़ाते हुए किए थे उसी प्रकार आज भी करेंगे। मैं सिर्फ अंक दूंगा, आपने पूरे ध्यान से सांस और अवस्थाओं को ठीक से करने की कोशिश है। तो तैयार हो जाइए। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति 1, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में, बाकी शरीर ढीला। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रीं भानवे
विष्णवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रौं खगाय नमः। ॐ ह्रौं खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम रः उष्णवे नमः। ॐ रः उष्णवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। अपनी सांस और अवस्था पूरी ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। लंबी सांस ले, 1 सांस छोड़ते आगे झुके, 2 सांस लेते बायां पैर पीछे, 3 सांस रोके दूसरा पैर पीछे, 4 सांस छोड़ते अष्टांग, 5 सांस लेते भुजंगासन, 6 सांस रोके कमर ऊपर, 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे, 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े, 9 सांस लेते सीधे, 10 बहुत ही अच्छे। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ॐ ह्रीं मरीचये नमः। अपना अपना ध्यान से करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ॐ ह्रूं आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रीं सवित्रे नमः। ॐ ह्रीं सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रौं अर्काय नमः। ॐ ह्रौं अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम रः भास्कराय नमः। ॐ रः भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्ण मंत्र। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः ह्रैं ह्रौं रः मित्र रवि सूर्य भानु मित्र रवि सूर्य
हिरण्यगर्भ खगपोषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृ मरीच आदित्य सवितृवर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे ओम श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। नमस्कार स्थिति छोड़कर हाथ नीचे, एक दंड स्थिति से बैठक स्थिति, 1 2 3 शयन स्थिति, 1 2 शवासन करेंगे, 1 2 3 स्वस्थ पूरी तरह विश्राम करें, मन शांत। हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन मन जागरूक रखिए। मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। यही शवासन की विशेषता है और इसी के कारण कम समय में हमें ज़्यादा विश्राम मिलता है, क्योंकि मन का ध्यान शरीर की ओर लाने से पूरे ध्यान से शरीर ढीला होता है और मन पूरा शरीर की ओर रहने के कारण मन में बाकी विचार नहीं आते। इसीलिए शवासन में शरीर और मन दोनों को विश्राम मिलता है और कम समय में ज़्यादा विश्राम मिलता है। मन शांत रखें, रिलैक्स रिलैक्स, सावधान। अब शवासन छोड़ेंगे, गर्दन सीधी, 1 हाथ शरीर के पास, 2 पैर मिला लीजिए, 3 शयन स्थिति से बैठक स्थिति, 1 2 स्वस्थ, 1 2। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आप लोगों की, अब अच्छी प्रोग्रेस भी हो रही है। आज हम आगे चलते हैं और एक नया आसन हम सीखने वाले हैं शयन स्थिति से। तो उस आसन का नाम है सर्वांगासन। ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है योग शास्त्र में, जो गिने चुने महत्वपूर्ण आसन है उसमें से ये एक आसन है सर्वांगासन। ये करने में थोड़ा प्रगत है, थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए उसी के जैसा लेकिन थोड़ा सा आसान ऐसे एक आसन जो हमने पहले सीखा है वो पहले करके देखेंगे। आप सबको मालूम है वो है विपरीत करणी। तो पहले हम विपरीत करणी आसन करके देखेंगे, उसके बाद सर्वांगासन ये नया आसन सीखेंगे। तो विपरीत करणी और सर्वांगासन में थोड़ा सा फर्क है। आपने विपरीत करणी की है, आपको मालूम है कि विपरीत करणी में अपना सिर और कंधे जमीन पर होते हैं, कंधों से लेकर पीठ जो है तिरछी अवस्था में है और कमर से लेकर पैर आकाश की दिशा में सीधे हैं। अब सर्वांगासन में हम क्या करेंगे, हम जो पीठ है और हमारे गर्दन के नजदीक लाएंगे तो सिर जमीन पर, गर्दन जमीन पर, गर्दन से लेकर पैरों तक पूरा शरीर एक सीधी लाइन में आकाश की दिशा में होगा, लंब अवस्था में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। उससे क्या होता है कि जो हम पीठ तिरछी थी विपरीत करने में, वो नजदीक आने के कारण हमारी जो ठुड्डी है वो गले में दब जाती है, वो एक विशेष बंध वहाँ पर तैयार हो जाता है। उसके बारे में नए आसन में हम देखेंगे। तो उससे लाभ भी बढ़ते हैं, मतलब इसमें विपरीत करने के सारे लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन वो बंध के कारण और ज्यादा कुछ लाभ है वो भी आपको जरूर मिलेंगे। तो पहले हम विपरीत करनी करके देखेंगे,
उसके बाद सर्वांगासन सीखेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। पहले स्वस्थ से बैठक स्थिति 1 2, पहले करते हैं हम बैठक स्थिति से शयन स्थिति 1 2, शयन स्थिति पूर्ण। शयन स्थिति से अब हम करेंगे विपरीत करनी। तो तैयार हो जाइए। पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते द्विपाद उत्तान पादासन। बहुत ही अच्छे। और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर के तरफ ले जाइए। 2, उसी समय कमर को दोनों हाथों से सपोर्ट करें और सांस भरते हुए दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे। 3, आसन पूर्ण होते ही संत श्वसन। बहुत ही अच्छी सी कोशिश आपने की है। आप विपरीत करनी जितनी अच्छी करोगे उतना सर्वांगासन कुछ हद तक आपको जरूर हो पाएगा। इसलिए इसमें जरा ध्यान देना है कि देखिए अपनी सिर और गर्दन जमीन पर है। गर्दन से लेकर कमर थोड़ी तिरछी अवस्था में है 45 डिग्री, और कमर से लेकर दोनों पैर आकाश में सीधे हैं। हाथों से हमने कमर को सपोर्ट किए हैं और इसी अवस्था में हम स्थिर हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश है। ये आसन बहुत ही लाभदायक है, आप उसको जानते भी हैं। तो इसके आगे की अवस्था में आप सीखते हैं, इसलिए इसको पहले ठीक से होना जरूरी है। बहुत अच्छे से आपने किया है। अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले दोनों पैर सिर की ओर ले जाएं। सांस लेते लेते पीठ का एक एक भाग जमीन को लगा दीजिए। 2, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर। 3, रिलैक्स। तो इस प्रकार हमने विपरीत करनी बहुत अच्छे से की है। अब हम बैठक स्थिति में आएंगे। 1 2, बैठक स्थिति स्वस्थ बैठिए। 1 2, आराम से बैठ लीजिए। अब हम नया आसन देखेंगे। तो आज जो नया आसन हम सीखने जा रहे हैं उस आसन का नाम है सर्वांगासन। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो इसे सर्वांगासन जो ग्रंथों में कहा गया है उसका कारण यही है कि ये आसन करने से सारे अंगों को, पूरे शरीर को लाभ मिलता है। इसीलिए इसका नाम सर्वांगासन दिया गया है। वो कैसे मिलता है वो हम आगे तो देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये आसन कैसे किया जाता है पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मेरे सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, बाद में हम सब करेंगे। ठीक है, तो सर्वांगासन ये शयन स्थिति से किया जाता है, 3 अंकों में किया जाता है और 3 अंकों में छोड़ा जाता है। तो शयन स्थिति में 1 अंक में पहले सांस लेते हुए द्विपाद उत्तान पादासन करते हैं। दूसरे अंक में सांस छोड़ते छोड़ते अपने दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर ले जाना चाहिए। पूरे जाने के बाद जो कमर उठी हुए है, तो अब जब हम विपरीत करण में कमर को आधार देते हैं ना, तो आप पहले कमर को आधार दीजिए और उसी प्रकार वो दोनों हाथ थोड़े ऊपर ले जाइए और बाद में 3 नंबर में आप सांस भरते हुए दोनों पैर आकाश की तरफ सीधे। 3, तो इस प्रकार करने के बाद हमारे दोनों हाथ जो है, जो पहले कमर के पास थे वो अभी फासलियों के पास है और पीठ को दबाते दबाते अपनी पीठ ज्यादा से ज्यादा ठुड्डी के पास लाने की कोशिश करनी है। तो इससे क्या होगा, कंधे से लेकर पैरों तक पूरा शरीर सीधी लाइन में आ जाएगा और ठुड्डी जो है वो अपने आप गले में दब जाएगी। तो जब गले में दबती है तो वहां पर वो एक बंध तैयार हो जाता है, उसे कहा जाता है जालंधर बंध। तो ये जालंधर बंध ये इस आसन की विशेषता है। उसके बहुत सारे लाभ हमें जरूर मिलते हैं, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। तो इस प्रकार 3 अंकों में आसन करने के बाद 3 अंकों में छोड़ा जाता है। नंबर 1 में पहले सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की तरफ ले जाइए। नंबर 2 की अवस्था में सांस लेते लेते पीठ का एक एक भाग जमीन को टिकाना है और 3 नंबर में सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर रखेंगे। समझ में आया सबको? तो इस प्रकार 3 अंकों में यह आसन किया जाता है, 3 अंकों में छोड़ा जाता है। सबने समझ लिया अभी? तो पहले मेरे स्वशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद हम सब करेंगे।
ठीक है। तो ये आसन में थोड़ा ज्यादातर ध्यान देना है एक बात को कि जो ट्रैक पैंट और टी शर्ट यूज करते हैं, उन्होंने टी शर्ट जो ट्रैक पैंट के अंदर इन कर रहा है, जिससे क्या होता है पैर ऊपर जाने के बाद हमारी पीठ खुली नहीं दिखती है। तो इसीलिए पूरा उसे अंदर ले जाइए। विशेष स्वरूप में महिला जो है, बहनें जो है, उन्होंने ये ध्यान में रखना है। और जिन्होंने पंजाबी ड्रेस का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने पंजाबी ड्रेस जो है वो अपने जो सलवार है उसके यहाँ पिन लगाए या ऐसे दोनों को गांठ लगा के यहाँ रहे, तो ज़्यादा ऊपर जाने के बाद अपनी जो ड्रेस है नीचे नहीं आती है और पीठ खुली नहीं होती है। तो ये बात को आपको सबको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पुरुषों के लिए तो कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। समझ में आ गया सबको? तो अब हम पहले देखते हैं सर्वांगासन कैसे है। ये शयन स्थिति से हम करेंगे, 3 अंकों में करेंगे। एक में पहले सांस छोड़ें, सांस भरते भरते दोनों पैर द्विपाद उत्तान पादासन में लाएंगे, इस प्रकार। 2 में सांस छोड़ते हुए दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर, तो जितने हम पीछे ले जाएंगे जमीन के नजदीक, तो अपनी कमर पूरी उठेगी। दोनों हाथ पहले कमर को, दो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फासलियों को दबाते हुए पैर आकाश की दिशा में सांस भरते हुए, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करना है। और जैसे भी पीठ आप दबाओगे, हाथ नीचे नीचे फासलियों के पास, तो क्या हो जाएगा, ये पीठ जो तिरछी थी विपरीत करने में, वो अपने आप सीधी होने लगेगी। तो हमें कोशिश करनी है उसको पूरा सीधा करने की। तो इस आसन में आप देख सकते हैं कि कंधों से लेकर पैरों के अंगूठे तक पूरा शरीर एक सीधी लाइन में लाने की हमने कोशिश की है। और उसी के कारण जो ठुड्डी है देखो गले में पूरी तरह दब गई है, यहाँ पर जो दबते हैं उसे जालंधर बंद कहा जाता है। और जो हाथ जो है ना कोहनियाँ, वो अपने शरीर के अंदर ही रखें, तो बैलेंस रखने के लिए। जितना बाहर जाएंगे तो आपका शरीर नीचे फिसलते रहेगा। तो कोहनियाँ स्टैंड जैसे रखनी है आपको। समझ में आया सबको? तो इस प्रकार यह आसन किया जाता है। पूरे देख लीजिए आप, सीधे हैं, ठीक है। आसन अब छोड़ेंगे। पहले एक में सांस ले, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की तरफ, आराम से करेंगे। 2 में सांस भरते भरते पीठ का एक एक भाग जमीन को लगाते जाएंगे। तो आराम से करना है, कहीं जल्दबाजी नहीं। अब 3 में सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आराम से जमीन पर, 3, रिलैक्स। समझ में आ रहा है सबको? तो इस प्रकार ये आसन किया जाता है। और एक बार हम उसको देखेंगे तो हम और अच्छे से कर पाएंगे। समझ में आए? तो दिखने में थोड़ा है, लेकिन करने में थोड़ा कठिन लगेगा आपको। जैसे आप करोगे बराबर से हो जाएगा। फिर एक बार देखते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जब हम पैर उठाते हैं ना, उसको झटका नहीं देना है, ऐसे नहीं करना है। तो आराम से ही उठाएंगे और घुटने सीधे रखेंगे, ठीक है। सांस लेते हुए पैर ऊपर, 2 में पैर ज्यादा से ज्यादा सिर, यहाँ घुटने सीधे ही देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सिर की तरफ। 2, तो जितने सिर के पास ले जाओगे तो आपको आसन में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब दोनों हाथ जो है पहले कमर को, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे करते जाइए फासलियों के पास, और सांस भरते हुए पैर आकाश की दिशा में, 3, ऐसे करना है, ठीक है। अब हाथों से जितना हो सकता है पीठ को दबा दबा के सीधी लाइन में लाने की कोशिश करनी है। तो इसमें घुटने ऐसे नहीं करेंगे, घुटनों को सीधा ही रखने की कोशिश करेंगे कि पैर भी ऐसे नहीं है, अपने अंगूठे आकाश की दिशा में। और अपनी नज़र जो है अंगूठे के पास रखे, या आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। इसको कोहनियों को बाहर नहीं जाने देना है। जैसे बाहर करेंगे तो बैलेंस बाहर निकालेंगे तो हमारा बैलेंस निकल जाएगा। तो बाहर नहीं करने, अंदर ही रखने, ठीक है। अब हम आसन छोड़ रहे हैं। पहले सांस ले, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की तरफ, सांस भरते भरते पीठ का एक एक भाग जमीन पर, 2, 3 में सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आराम से जमीन पर, 3, रिलैक्स। तो इस प्रकार किया जाता है सर्वांगासन। अब शवासन कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है आसन?
तो अब हम ये आसन सब करके देखेंगे। उससे पहले इसके लाभ क्या है जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बोल रहे हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। तो ये सर्वांगासन जो है ये विपरीत करनी आसन की एडवांस प्रगत अवस्था है। तो विपरीत करने में जो भी हमने लाभ सुने थे वो सारे हमें मिलने ही वाले हैं। ये अशुद्ध खून जो है हृदय की ओर आता है, ये तो सारे हमें मिलने ही वाले हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब हम पीठ को दबाए हुए हैं तो हमारी ठुड्डी गले में फंसने के बाद जो वहां पर बंद है उसका नाम है जालंधर बंद। तो जालंधर बंद से क्या होता है, यहाँ थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है उसके बहुत सारे कार्य शरीर में होते हैं। उसके अंतःस्त्राव जो है, उसके जो स्त्राव तैयार होते हैं वो स्त्राव के कारण शरीर के बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो इसी के कारण सारी ग्रंथियां एक्टिवेट होने के कारण शरीर के हर एक भाग का काम अच्छा होने लगता है, क्योंकि अपना बहुत सारा काम ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर चलता है। पूरा शरीर एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत अच्छे से चलाती है। तो एक ग्लैंड के कारण बाकी सारी ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है और पूरे शरीर के काम में बदलाव आता है। और इसीलिए पूरा शरीर में जो अच्छापन मिलता है, इसलिए सर्वांगासन इसी प्रकार ये आसन का नाम रखा गया है। उसी के साथ ये है थायराइड। उसी के साथ यहाँ पर एक पिट्यूटरी नाम की हमारी ग्रंथि है, उसके ऊपर भी दबाव आता है। उसी के कारण उसके भी बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। तो पिट्यूटरी और थायराइड ये दोनों महत्वपूर्ण ग्लैंड्स अपने शरीर में हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण फायदे हमें इसमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण आसन किया गया है। उसी के साथ किंतु बद्धकोष्ठता है, अग्निमांद्य मतलब पाचन रस तैयार ही नहीं होता है, उसी के साथ हार्निया जो है, ये 3-4 बीमारियों के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। तो इसीलिए ये करना बहुत महत्वपूर्ण। सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये भी बात आपको करने से पहले ध्यान में रखनी है कि इतने सारे आसन फायदे होने के बावजूद भी पहले से अगर किसी को कुछ बीमारियां हैं तो वो ये आसन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। कौन सी, अगर पहले से कुछ सिर में दर्द है या ब्रेन के बारे में कुछ आपको तकलीफ है, उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, इस प्रकार की अगर आपको बीमारी है तो वो व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के बगैर ये आसन नहीं करेंगे। उसी प्रकार जिनको पहले से गर्दन में अगर कोई तकलीफ है, विशेष रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो वो भी डॉक्टर की सलाह के बगैर ये आसन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना हमको? बाकी सब लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक ऐसे ही आसन करके देखेंगे अभी सभी। तो चलो तैयार हो जाइए। पहले स्वस्थ से बैठक स्थिति करेंगे, 1 2, बैठक स्थिति से शयन स्थिति, 1 2 3, वहाँ पर रिलैक्स हो जाइए। देखिए आसन बहुत ही लाभदायक है। करते समय सावधानी बरसे, अपने से जितना होता है उतना करते रहिए, एकदम जोर जबरदस्ती झटके से नहीं करेंगे। तो तैयार हो जाइए सर्वांगासन के लिए। पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर, तो जितने आप वहां लेके जाओगे कमर उठती जाएगी। अब हाथों से कमर को सपोर्ट करें और दोनों हाथ और नीचे ले जाइए फासलियों के पास, और सांस भरते भरते पैर आकाश की दिशा में, 3, और हाथों से पीठ को दबा दबा के सीधे करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा प्रयास है। कंधे से लेकर पैरों के अंगूठे तक शरीर सीधी लाइन में लाने की कोशिश हम करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है। संत श्वसन शुरू रखें। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। जिनसे नहीं हो रहा है, अपने आप प्रैक्टिस से कुछ दिन के बाद जरूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रयास आपने किया है। अब हम आसन छोड़ रहे हैं। पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की तरफ, सांस भरते भरते पीठ का एक एक भाग जमीन को लगाते जाइए, 2 3 में सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर, 3, रिलैक्स, स्वस्थ। बहुत ही अच्छे से आपने किया है आसन। आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार गले में दबाव आता है और दबाव के कारण बंद कैसे लगाया जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस से ये बंद भी आपका ठीक होने लगेगा।
ठीक है, और एक बार हम करके देखते हैं सर्वांगासन। तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर सिर की तरफ, दो, कमर को सपोर्ट, उसको नीचे ले जाइए और सांस लेते लेते दोनों पैर आकाश की दिशा में, तीन, पीठ को दबाना शुरू। जितना शरीर सीधी लाइन में आए कोशिश करें, और आसन होते ही शांत श्वसन। बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने। पैरों के अंगूठे ये थोड़े आकाश की दिशा में कर दीजिए। हाथों का सपोर्ट ठीक से नहीं करें तो फिसल जाएंगे, तो उसको ठीक से करो। शरीर को संभल के रखना है। बहुत ही अच्छी कोशिश। आसन छोड़ रहे हैं। पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की तरफ, सांस भरते भरते पीठ का एक एक भाग जमीन पर ले आइए, दो, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन की ओर, रिलैक्स रिलैक्स, शरीर ढीला। अच्छी कोशिश आपने की है। आसन भी बहुत अच्छे से आपने किया है। तो एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सर्वांगासन हमने सीखे हैं, तो सर्वांगासन के इमीडिएट बाद आपको मत्स्यासन सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो हम मत्स्यासन पहले सीखेंगे और उसके बाद विश्राम करेंगे, क्योंकि ये करना बहुत ही जरूरी है। तो आप तैयार हो जाइए बैठक स्थिति में। एक, दो, बैठक स्थिति स्वस्थ, एक, दो। तब हम नया आसन सीखेंगे, मत्स्यासन। तो मत्स्य इसका अर्थ होता है फिश, मासा। तो देखिए ये आसन जो है, इस आसन में अपने शरीर की जो अवस्था है वो मत्स्य जैसी होती है, इसीलिए इस आसन को कहा गया है मत्स्यासन। और ये आसन जो सर्वांगासन हमने जो किए हैं उसी का परस्पर विरोधी आसन है, इसीलिए ये सर्वांगासन के बाद करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सर्वांगासन में जो गले में दबाव आता है, तो जालंधर बंद होता है। इस आसन में गला विरुद्ध दिशा में तनाई हुई अवस्था में है, जो मत्स्य बंध कहता है, इसलिए उसकी आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, अब ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सर शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम सब करके देते हैं। ठीक है, तो शयन स्थिति से 5 अंकों में ये आसन किया जाता है और 5 अंकों में इसे छोड़ा जाता है। तो पहले अंक में दोनों पैरों, शयन स्थिति से दोनों पैरों में अंतर लेना है। ठीक है, दूसरे अंक में बायां पैर को फोल्ड करना है, जैसे हम पद्मासन करते उसी प्रकार। तीसरे अंक में दाहिना पैर फोल्ड करके पीठ पर लेटकर ही पद्मासन हो जाता है। चौथे अंक में अपने दोनों हाथ जो है ऊपर से उल्टे करते हुए कंधे के, सिर के पीछे कंधे के नीचे डालने हैं और हाथों के जोर से अपनी छाती को ऊपर उठाना है, और जो गर्दन पूरे अंदर करते हुए अपना जो तालू है ये जमीन को लगाना है, तो यहाँ तनाव आ जाएगा। और उसे ठीक होने के बाद 5वें अंक में दोनों हाथ फिर नीचे ले आएंगे और दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ के और कोहनियां फोल्ड करते हुए जमीन को। ठीक है, तो इस प्रकार मत्स्यासन किया जाता है। आसन छोड़ने के लिए इसी प्रकार एक अंक में पहले दोनों हाथ जो अंगूठे पकड़े उसको छोड़ के गर्दन के पीछे अंदर डाल देंगे। 2 में उसके आधार से गर्दन को सीधी कर देंगे। 3 में दोनों हाथ जमीन पर लाएंगे और 4 में पद्मासन छोड़ के दोनों पैर सीधे करेंगे। 5 में दोनों पैर एक दूसरे को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार मत्स्यासन किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है? तो अभी सर शिक्षक आपको दिखाएंगे, आपने अभी सिर्फ देखना है, उसके बाद हम सब करेंगे। तो शयन स्थिति से मत्स्यासन के लिए तैयार। 1 में दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का अंतर। 2 में बायां पैर फोल्ड करें पद्मासन जैसा। 2, 3 में दाहिना पैर फोल्ड करते हुए पद्मासन पूर्ण करें। पूरा जमीन पर रखने की कोशिश करनी है,
अगर शुरू में किसी को ज्यादा तनाव हो तो जैसे होता है वैसे करो, ठीक है। चौथे अंक में दोनों हाथ ऊपर से कंधे के नीचे डाल दीजिए और अपने छाती को ऊपर उठाना है, गर्दन अंदर की ओर ले जाएंगे। 4, अब ये तालू जो है देखो बरोबर से लगाया है, और उसके बाद ठीक होने के बाद 5 में दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ेंगे और हाथ यहाँ ढीले छोड़ेंगे तो वो अपने आप जमीन की ओर कोहनी जमीन को लग जाए। समझ आ गया? यहाँ आप देख लीजिए गले में पूरा तनाव है, इसी के कारण यहाँ जो थायराइड है जो सर्वांगासन में उसमें दबाव था, इसमें अभी बरोबर विरुद्ध दिशा में तनाव है। उसी प्रकार पिट्यूटरी में भी अच्छा दबाव यहाँ आ रहा है, जैसे दोनों के लिए अच्छा है। आसन हम छोड़ेंगे 5 अंक में। 1 में पहले दोनों हाथों से अपना तालू निकाल लीजिए, सिर को सीधा करना है। 2 में दोनों हाथ कमर के पास, 2, 3 में दाहिना पैर सीधा, 3, बायां पैर सीधा, 4, पैर मिला लीजिए, 5। समझ में आ गया सबको? तो इस प्रकार किया जाता है मत्स्यासन। और एक बार इसे देखते हैं और अच्छे से आप कर पाओगे। तो इस आसन में ध्यान में रखना है कि शुरू में अगर पद्मासन में ज़्यादा तनाव आता है तो आप सीधी मांडी भी डाल सकते हैं, पर कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता पद्मासन करने, ठीक है। एक बार देखते हैं। 1 में दोनों पैरों में अंतर, 1, 2 में बायां पैर फोल्ड करते हुए पद्मासन जैसे रखेंगे, 2, 3 में दाहिना पैर फोल्ड करके पद्मासन पूर्ण करेंगे, 3, और ये पूरे घुटने जमीन पर लगेंगे। 4 में दोनों हाथ ऊपर से पीछे ले जाइए और कंधे के पीछे डालते हुए पूरी छाती ऊपर उठाकर तालू जमीन को लगाएंगे, और 5 में दोनों हाथों से पैर को मुट्ठी पकड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जितना हम तालू अंदर डालेंगे अच्छा तनाव आएगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। शुरू में घुटने थोड़े से ऊपर होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम उसको नीचे दबाने की। ये कोहनियाँ भी पहले ऐसे नहीं लगेगी, सीधी रहेगी, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता उसे जमीन को लगाना है, ठीक है। हम आसन छोड़ेंगे। 1 में दोनों हाथों के आधार से सिर को सीधा कर दीजिए, 1, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, 3 में दाहिना पैर सीधा, 3, बायां पैर सीधा, 4, दोनों पैर मिला लीजिए, 5। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है मत्स्यासन? अब थोड़ा विश्राम करें। अब यह आसन हम सब करके देखेंगे, उससे पहले उसके लाभ हम थोड़े से जान लेते हैं। तो जैसे सर्वांगासन में हमने देखा है, उससे बरोबर परस्पर विरोधी तनाव इसमें आता है, तो वही लाभ है थायराइड और पिट्यूटरी, ये दोनों ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाती है, और उसके कारण जितने भी शरीर में काम है वो अच्छे होते हैं। उसी के कारण जितनी भी तकलीफ है वो भी अपने आप निकल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसमें विशेषता ये है कि अगर सर्वांगासन हम जितने समय तक करते हैं उसके 30% समय तक ये आसन भी करना है। अर्थात अगर आप 1 मिनट तक सर्वांगासन स्थिर रखेंगे तो आपको 20 सेकंड के लिए ये आसन करना है। अगर आप 3 मिनट सर्वांगासन करते हो तो ये आसन आपको 1 मिनट करना जरूर होगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है। इसमें दक्षता ज़्यादा नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार करो, ज़्यादा जोरबस्ती ना करो, बाकी तो सब लाभ ही लाभ इसमें, ठीक है। तो सभी करके देखेंगे। तो बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक में आ जाइए पहले, 1, 2, बैठक स्थिति से शयन स्थिति, 1, 2, 3। शयन स्थिति से अब हम करेंगे मत्स्यासन। 1 में दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा अंतर, 1, 2 में बायां पैर घुटनों में फोल्ड करें और दाहिने पैर के ऊपर रखें, 2 दाहिनी जांघ पर, जैसे पद्मासन करते हैं, बहुत ही अच्छे। 3 में दाहिना पैर फोल्ड करें और बाईं जांघ पर रख दीजिए, 3, यहाँ पद्मासन पूरा होता है, दोनों घुटने जमीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे, ये अवस्था है। 4 में दोनों हाथ ऊपर से तलवों को उल्टा करते हुए अपने कंधे के पीछे डाल दीजिए और छाती को ऊपर उठाइए,
पूरी ऊपर उठने के बाद गर्दन अंदर कर दीजिए। ये नंबर 4 की अवस्था है। और 5 में दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। 5। यहाँ संत श्वसन बहुत अच्छे से किया है। जिनको थोड़ी कोशिश ठीक नहीं है वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता कर पाएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो अपना आसन बहुत अच्छे से होता है। गले की तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ अच्छा तनाव आप महसूस करोगे। ठीक है, आसन छोड़ रहे हैं। एक में पहले दोनों हाथ ऊपर से कंधे के नीचे ले जाइए और गर्दन खोल दीजिए। एक, सिर को सीधा कर लीजिए। बहुत ही अच्छे। 2 में अपने दोनों हाथ कमर की बाजू में। 2, 3 में ऊपर का जो दाहिना पैर है सीधा कर दीजिए। 3, बायां पैर सीधा। 4, दोनों पैर मिला लीजिए। 5। बहुत अच्छी सी कोशिश है आपकी। थोड़ा ध्यान दें। अगर कोहनियाँ शुरू में जमीन पे नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में पद्मासन नहीं होता है, जितनी अवस्था कर सकते हैं वो करें। मुख्य प्रक्रिया क्या है इस आसन में ध्यान देना है कि कोहनी के आधार से छाती को उठा के गर्दन उल्टी घुमाना, ये महत्वपूर्ण है। पद्मासन अगर नहीं होता है शुरू में कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार करके देखते हैं। मत्स्यासन। 1 में दोनों पैरों में अंतर। 1, 2 में बायां पैर घुटनों से फोल्ड करके दाहिनी जांघ पर। 2, 3 में दाहिना पैर फोल्ड उसे बाईं जांघ पर ले आए। 3, पद्मासन पूर्ण करके लीजिए, उसको जमीन की ओर रखिए। अब 4 में दोनों हाथ ऊपर से उल्टे घुमाते हुए कंधे के अंदर डाल दीजिए। 4, और तभी छाती को ऊपर उठाना है, गर्दन अंदर करनी है, तालू जमीन को लगाना। अब 5 में दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। यहाँ पूरा होते ही संत श्वसन। बहुत ही अच्छे से आपने किया है। कुछ लोगों की कोशिश बहुत ही अच्छी है, बाकी जिनको अधूरा ही हुआ है वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता होते जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है। पूरा ध्यान गले की ओर रखें, मन शांत रखिए। आसन अब हम छोड़ेंगे। 1 में दोनों हाथों से पहले अपनी गर्दन सीधी कर दीजिए। 1, हाथों के आधार से सिर को सीधा करना है। 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में। 2, 3 में अपना दाहिना पैर सीधा। 3, बायां पैर सीधा। 4, दोनों पैर मिला लीजिए। 5। बहुत ही अच्छे से आपने किया है। सर्वांगासन भी अच्छा किया है, मत्स्यासन भी अच्छा किया है। अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे, शवासन करेंगे। 1, 2, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए। सर्वांगासन और मत्स्यासन करते समय अगर कुछ तनाव ज़्यादा हुआ है उसे कम करने की कोशिश करें। पूरी तरह विश्राम, पूरी तरह विश्राम। रिलैक्स, रिलैक्स। श्रमे जाते शवासनम। शवासन करने से शरीर के सारे श्रम कम हो जाते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। सावधान, शवासन छोड़ना है। गर्दन सीधी। 1, हाथ शरीर के पास। 2, पैर मिला लीजिए। 3, शयन स्थिति से बैठक स्थिति। 1, 2, बैठक स्थिति, स्वस्थ बैठे। 1, 2। बहुत ही अच्छे आप लोगों ने दोनों ही आसन किए हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो कल हमने बैठक स्थिति से 2 नए आसन सीखे हैं। एक है वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2 और दूसरा है
उत्थित पद्मासन। तो पहले हम वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2 प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में उत्थित पद्मासन करेंगे। उसके सारे लाभ भी हमने जाने हुए हैं, कैसे करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, ये सारी बातें हमने कल ही सीखी हुई है। ध्यान रखना है। उसकी दक्षता के बारे में हम योग मुद्रा में हाथ आगे है तो पेट का दबाव बढ़ने लगता है ज़्यादा, तो इसी के कारण पेट में अगर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, जैसे हार्निया होता है, महिलाओं में डिलीवरी के ऑपरेशन होते हैं, तो किसी प्रकार का ऑपरेशन हो तो 6 महीने तक तो नहीं करना है, उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह से थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। तो ये वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2 में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो करके देखेंगे पहले। तो तैयार हो जाइए स्वस्थ से बैठक स्थिति। 1 2, पहले हम करेंगे वज्रासन। बायां पैर पास ले आइए, 1, दूसरा पैर पास, 2, घुटने जमीन पर, तलवे पीछे, 3, हाथों के तलवे घुटनों पर, 4। वज्रासन से हम करेंगे वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। तो 1 के नंबर में अपने दोनों हाथों के तलवे एक के ऊपर एक रखें और अपने पैरों के जांघों के ऊपर रख दीजिए पेट के पास। समझ में आएगा ना? 2 में लंबी सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकिए। तो कमर से जितना हो सकता है झुकना है, उसके बाद माथा जमीन को लगाना है। पहले कमर से झुकेंगे। बहुत ही अच्छे आसन पूर्ण होते ही संत श्वसन, मन शांत, ध्यान पेट की तरफ। बहुत ही अच्छा दबाव पेट में है, जिसके कारण बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। अंदर जितने भी इंद्रिय हैं उसमें दबाव आता है, उसका स्त्राव बढ़ने लगता है और पाचन उत्सर्जन दोनों भी अच्छा होने लगता है। आसन छोड़ेंगे, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए ऊपर उठिए। 1 2 में दोनों हाथ घुटनों पर, 2 रिलैक्स। ये अच्छे से आप कर रहे हैं और एक बार इसे हम करके देखेंगे। वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2। तैयार हो जाइए। 1 में दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पेट के पास, 1 2 में सांस भरे, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना शुरू, 2 कमर से झुकते जाइए, कमर पूरी होती बाद में गर्दन नीचे करें। बहुत ही अच्छे, माथा जमीन को लगाने की कोशिश, जिनका नहीं लग रहा है जहाँ तक पहुँचे हैं वहीं स्थिर हो जाइए। कोहनी अपने शरीर के पास है, बैठक को उठाना नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए। अब आप आसन छोड़ेंगे, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते ऊपर उठना है। 1 2 में दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए, 2 की अच्छी कोशिश। वज्रासन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 स्वस्थ, 1 2। अच्छी कोशिश आपने की है। आगे का जो आसन हम कल नया ही सीखे थे वो भी करके देखेंगे। उत्थित पद्मासन, तो पद्मासन से ये किया जाता है और दोनों हाथों से हम उसको ऊपर उठाते हैं। इसके सारे लाभ भी हमने जाने हुए हैं। पद्मासन के तो सारे लाभ आपको मिलेंगे ही। उससे अलावा दोनों जो हाथ हैं उसके ऊपर हम पूरा शरीर ऊपर उठा रहे हैं, तो कंधे से लेकर हाथों तक पूरे हाथ जो है उसकी ताकत इसमें बढ़ने लगती है। खाली बैलेंस संभालना आवश्यक है, उसकी ओर आपको ध्यान देना है। बैलेंस संभालना है, नीचे गिरना नहीं है। ठीक है, तो करके देखेंगे हम लोग। स्वस्थ से बैठक स्थिति, 1 2। पहले करेंगे पद्मासन, दोनों पैरों में अंतर, 1 दाहिना पैर फोल्ड, 2 बायां पैर फोल्ड, 3 हाथों की ज्ञान मुद्रा, 4 पीठ गर्दन सीधी। अब हम करेंगे उत्थित पद्मासन। 1 में अपने दोनों हाथ कमर के बाजू में रखिए, 1 और 2 में सांस लेते हुए दोनों हाथों से शरीर को ऊपर उठाना है पद्मासन के साथ, 2
चौथा अच्छा प्रयास, कोशिश करें थोड़ा स्थिर रहने की, हाथों को कितना तनाव है देख लीजिए। बहुत ही अच्छे, आसन छोड़ना है, पहले शरीर जमीन पर, एक, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दो, बहुत ही अच्छे, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है। जिनसे नहीं उठ रहा है रोज करते करते अपने आप हो जाएगा, समझ थोड़ा भी उठे तो भी चलेगा। फिर एक बार हम करके देखते हैं उत्थित पद्मासन। एक में दोनों हाथ कमर की बाजू में, एक, थोड़ा सा उंगलियों को फैलाए, थोड़ा ताकत मिलती है। दो में सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाना शुरू, दो, बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत सारे लोग अच्छे से कर रहे हैं। सांस रोकनी नहीं, इतना ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छा किया है आपने। अब हम आसन छोड़ेंगे, एक में शरीर जमीन पर, एक, बैठक जमीन को लगाएंगे, दो में हाथों की ज्ञान मुद्रा, दो, बहुत ही अच्छा प्रयास है। पद्मासन छोड़ेंगे, एक, दो, तीन, चार, शयन स्थिति, एक, दो, श्वासन करें, एक, दो, तीन, पूरी तरह विश्राम, स्वस्थ, रिलैक्स, मन शांत। दो आसन हमने किए हैं, वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 2 और उत्थित पद्मासन। इसमें हमें कुछ तनाव हुआ है, उस भाग को ढीला करें, मन शांत, पूरा शरीर ढीला, शांत श्वसन, मंद श्वसन, सावधान, शवासन छोड़ना है, एक, दो, तीन, शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक, दो, स्वस्थ में बैठे, एक, दो। तो यहाँ पर आसनों का अभ्यास पूर्ण करते हुए हम प्राणायाम के अभ्यास की ओर चलेंगे। तो रोज हम दीर्घ श्वसन तो करते ही हैं, आज एक प्राणायाम की नई प्रक्रिया हम सीखेंगे, वो है जलद श्वसन। तो जिस प्रकार हम मैदान में भागने के बाद हमारी ब्रीदिंग फास्ट चलती है ना, तो उसी प्रकार हमें फास्ट करनी है ब्रीदिंग, इसे कहते हैं जलद गति का श्वसन। ये योग शास्त्र में जो अलग अलग प्राणायाम दिए गए हैं, उसमें एक भस्त्रिका नाम का प्राणायाम है। तो भस्त्रिका में सांस रोकना भी होता है और भी सारी प्रक्रिया होती है। वो भस्त्रिका प्राणायाम की ये प्राथमिक अवस्था है जलद श्वसन। ये करने के बाद हम वो प्राणायाम को और अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन पहले ये ठीक से होना जरूरी है। इसे कहते हैं जलद श्वसन। तो इसे कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सहशिक्षक के जरिए हम देखेंगे, उसके बाद हम सब करें, ठीक है। तो इसमें जल श्वसन जो है अलग अलग प्रकार है, उसके 6 प्रकार है। उसका पहला जो प्रकार है वो हम पहले देखेंगे। पहले प्रकार में दोनों नाक से हमें जल श्वसन करना है। तो एक बात ध्यान में आपको रखनी है कि योग शास्त्र में जो सांस हम भरते हैं उसे पूरक कहा जाता है, और सांस छोड़ते हैं उसे रेचक कहा जाता है। और प्राणायाम के समय सांस रोकी भी जाती है, तो सांस जब हम रोकते हैं उसे कहते हैं कुंभक। लेकिन ये प्राथमिक प्राणायाम है, योग प्रवेश की क्लास है, उसमें हमें शुरू में सिर्फ पूरक रेचक ही करना है, कुंभक नहीं करना है। तो पूरक और रेचक ये दोनों नाक से किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें क्या करना है, इस जल श्वसन में सांस लेनी है, छोड़नी है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गति हमें बढ़ानी है। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा जो नाक है उसके बीच में एक पार्टीशन है, पर्दा है, उसके कारण नाक के 2 भाग हुए हैं, एक है अपनी बाईं नाक, एक है दाहिनी नाक। तो ये दोनों नाक जो है, इसे योग शास्त्र में कुछ अलग नाम दिए गए हैं। बाईं नाक को कहा जाता है चंद्र नाड़ी, और दाहिनी नाक को कहा जाता है सूर्य नाड़ी। अगर हम चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं तो अपने शरीर पर ठंडा असर होता है, और हम सूर्य नाड़ी से हम सांस लेते हैं
तो शरीर पर गर्म असर होता है। जैसे दोनों अलग अलग है, तो ये हमें जो सीखना है जल श्वसन, इसमें हम अलग अलग नॉस्ट्रिल का उपयोग भी करना है, अलग दोनों का भी उपयोग हमें करना है। तो पहले प्रकार में हमें दोनों नॉस्ट्रिल का मतलब चंद्र नाड़ी सूर्य दोनों से हम सांस लेंगे, दोनों से छोड़ेंगे। तो कैसे करना है ये, तो मैं उसके लिए आपको सूचना दूंगा। मैंने सांस ले ऐसे बोले तो आपने जोर से सांस खींचनी है, सांस छोड़े बोलने के बाद आपने जोर से छोड़नी है, मतलब उसको प्रेशर देना है। समझ में आ रहा है ना? और आहिस्ता इसको गति भी बढ़ानी है, मतलब ले छोड़े ले छोड़े ले छोड़े ऐसे फास्ट करते रहना है। और उसके बाद थकान होती है तो आहिस्ता आहिस्ता में रुकना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले सर शिक्षक आपको दिखाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी जो प्राणायाम होते हैं, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, ये हम 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम आधा 1 मिनट के बाद ही थक जाते हैं। इसीलिए थकान होते ही रुकना है, फिर एक बार 2-3 बार करें तो अपने आप उसके लाभ हमें मिलते हैं। तो पहले हम देखेंगे, बाद में हम करेंगे। तो मेरी सूचना सर शिक्षक के लिए है। तो इसके लिए कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं। स्वस्तिक आसन है, वज्रासन है, पद्मासन है, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। पीठ गर्दन सीधी, इस प्रकार शांत रिलैक्स होना है। आंखें बंद रखेंगे और मेरी सूचना के अनुसार सर शिक्षक आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे मेरी सूचना बढ़ती जाएगी, सांस की गति भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जल श्वसन प्रकार पहला। दोनों नाकों से सांस लेंगे, दोनों नाकों से सांस छोड़ेंगे। तैयार? शुरू करते हैं। जोर से सांस लें, जोर से छोड़िए, जोर से लें, जोर से छोड़िए, जोर से लें, जोर से छोड़िए, जोर से लें। इस प्रकार गति को बढ़ाना है, देख लीजिए आप। होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2, शांत रहे। तो इस प्रकार 10 15 20 सेकंड से ज्यादा हम इसे नहीं कर पाते हैं, उसमें हमारी थकान हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको? तो पहले थोड़ा स्पीड कम रहेगा, फिर कुछ समय कांस्टेंट फास्ट रहेगा, और जब थकान होती है आहिस्ता आहिस्ता में रुकना है, एकदम रुकना नहीं है। इसी प्रकार सर शिक्षक आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको सांस भरना है छोड़ना है, तो यहाँ छाती से मूवमेंट है, छाती आगे पीछे हो रही है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, क्योंकि आगे के अभ्यास में लोग कपालभाति सीखते हैं, तो कपालभाति में वहाँ होता है, बहुत फर्क है कपालभाति और भस्त्रिका में। तो हम भस्त्रिका सीख रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो फिर एक बार देखते हैं इसमें क्या होता है। एक बार देख लीजिए कि जब हम जोर जोर में सांस शुरू कर देते हैं ना, तो चेहरे पर हम ज्यादा खिंचाव देते हैं, तो चेहरे को खींचना नहीं है। कभी कभी हम कंधों को ज्यादा उड़ा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक बार गलत कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो वैसे हमें नहीं करना है, ये ध्यान आपको देना है। आपको सर शिक्षक कभी गलत करके दिखाएंगे, मतलब चेहरे पे कैसे खिंचाव आता है, कंधों में कैसे करते हैं, वो आपने नहीं करना है। कैसे नहीं करना है वो हम अभी देख रहे हैं। तैयार हो जाइए जल श्वसन प्रकार 1 के लिए। शुरू करते हैं। जोर से सांस लें, जोर से छोड़े, जोर से ले, जोर से छोड़े, जोर से ले। 1 2 1 2 अभी ठीक से करें, गलत नहीं करना है, ये ठीक है। समझ में आ रहा है ना? छाती को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। संत श्वसन, रिलैक्स, शांत। सबको समझ में आ गया कैसे करना होता है जल श्वसन? ठीक है, तो अब हम सब करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके लाभ हम जानते हैं। हम आसन छोड़ के आराम से बैठ सकते हैं। तो इसके फायदे क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ये जल श्वसन जो होता है, इसके कारण नाक में जोर जोर से हवा आती जाती है, तो गर्मी पैदा करता है ये प्राणायाम। और गर्मी के कारण दोनों नॉस्ट्रिल में, दोनों नाकों में अगर कहीं प्रॉब्लम है,
कहीं सांस रुकती है या चोकअप है वो पूरा निकल जाता है। ये नॉस्ट्रिल नाक का जो मार्ग है वो पूरा क्लीन हो जाता है और उसके कारण हम प्राणायाम और अच्छे से कर पाते हैं। बाकी जो प्राणायाम होते हैं ना, जैसे हम लंबी सांस लेते हैं वो हम ज़्यादा ठीक से कर सकते हैं। तो ये इस प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि हमारा नासिका मार्ग जो है एकदम साफ हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा है। बाकी इसके बहुत सारे फायदे हैं लेकिन वो एडवांस प्राणायाम में है, वो आज हम नहीं देखेंगे। अपने लिए इतना काफ़ी है कि इसमें नासिका मार्ग स्वच्छ हो जाता है और बाकी प्राणायाम हम अच्छे से कर पाते हैं। समझ में आ गया सबको? और सावधानी तो बहुत ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये प्राणायाम जो होता है ये करने के बाद आपके सिर में चक्कर सा आने लगता है। तो चक्कर आना ये प्राणायाम का परिणाम है, नुकसान नहीं है। लेकिन ये चक्कर आने के बाद 10-15 सेकंड हम रुकते हैं तो चक्कर सा जो अपने आप कम होने लगता है और हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। अगर किसी की ये चक्कर कम नहीं होती है तो वो ये प्राणायाम को इसके बाद में नहीं करेंगे। मतलब कौन कौन के लिए अच्छा नहीं है? जिनको उच्च रक्तचाप की बीमारी है, हृदय विकार है और ब्रेन की कोई गंभीर समस्या है, वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बाकी के लिए सबके लिए ये प्राणायाम अच्छा ही, क्योंकि हम जब सांस की गति बढ़ाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इसीलिए चक्कर सा आता है। चक्कर आना ये धोखा नहीं है, लेकिन चक्कर बाद में बार बार रहना ये धोखा है। तो वो लोग नहीं करेंगे। उच्च रक्तचाप, हृदय विकार और ब्रेन के बारे में कुछ ही गंभीर समस्या है। समझ में आ गया? तो अब हम सभी करके देखेंगे। तैयार हो जाइए। स्वस्थ से बैठक अवस्था, 1 2, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, 1 2 3 4, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, पीठ और गर्दन सीधी, मन शांत, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, शांत श्वसन। मेरी सूचना के अनुसार, अंकों के अनुसार जल श्वसनम शुरू कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। जोर से सांस ले, जोर से छोड़िए, जोर से ले, जोर से छोड़िए, जोर से ले, जोर से छोड़िए। 1 2 1 2 1 2, स्पीड से करते रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। इस प्रकार 1 2 1 2 1 2 करते रहिए, थकान होने तक करना है। हो गए 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, शांत बैठे, अपने सिर की ओर ध्यान दें। वहां आपको जरूर चक्कर सा महसूस होगा और वो चक्कर अपने आप कम हो जाएगी। अगर आपने ठीक से किया है तो जरूर चक्कर होंगी। अगर वो सांस ठीक से खींची नहीं है तो चक्कर नहीं आती है। ये चक्कर सा होता है क्योंकि जलद गति से सांस लेने से हृदय, फेफड़े और ब्रेन तीनों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसी के कारण वो चक्कर आती है। रिलैक्स, और एक बार हम करके देखेंगे। हमने पहले ही बोला है किसी को ये तकलीफ है वो ना करें, फिर भी पहले किसी ने चेक नहीं किया है, मालूम नहीं है, तो अभी अगर वो चक्कर सा कम नहीं हुआ है तो वो लोग ना करें, शांत बैठे रहें। तो फिर एक बार करके देखते हैं जल श्वसन प्रकार। पहला, तैयार, शुरू करते हैं। जोर से सांस लें, जोर से छोड़िए, जोर से लें, जोर से छोड़िए, जोर से लें, जोर से छोड़िए। 1 2 1 2 1 2, फास्ट शुरू करें। 1 2 1 2, फास्ट, अपने से जितना हो सकता है। थकान होने तक करते रहिए। शांत बैठे, सिर की ओर ध्यान। वहाँ चक्कर सा हो रहा है, शरीर में थोड़ा गर्मी भी हम महसूस कर रहे हैं। शांत बैठे, शांत बैठे, आराम से आंखें खोल लीजिए। रिलैक्स, समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा बदमाशन भी छोड़ दीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए।
तो इस प्रकार ये जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम की ये पूर्वोत्तर है जल श्वसन। इसमें अलग अलग प्रकार हैं, वो भी हम आगे आगे देखेंगे। अभी हम थोड़ी दीर्घ श्वसन जो रोज कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें 4 सेकंड सांस भरनी है, 8 सेकंड छोड़नी है। ठीक है, तैयार हो जाइए। पद्मासन 1 2 3 4। हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, मन शांत, सांस अपने आप मंद गति चल रही है। अपना ध्यान सांस की ओर ध्यान रखते हुए हमें दीर्घ श्वसन करना है। 4 अंकों में सांस भरेंगे, 8 अंकों में छोड़ेंगे। तैयार, शुरू करते हैं। सांस लें, 1 2 3, छोड़े 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए 1 2 3, छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए 1 2 3, छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए 1 2 3, छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए 1 2 3, छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए 1 2 3, छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए 1 2 3, छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। रुकना है, शांत बैठे, संत श्वसन। यहीं पर आज का अभ्यास पूर्ण करते हैं। ओंकार करके शिविर का समारोह करेंगे। ओंकार के लिए तैयार, आंखें बंद, मन शांत, मन का ध्यान ओम की तरफ।
ऊपर खींचना है। आसन छोड़िए। 1 2 शरणागत मुद्रा करेंगे। 1 2 अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण। मुद्रा छोड़ेंगे। 1 2 पद्मासन छोड़ना है। 1 2 3 4 दंड स्थिति में आइए। 1 2 3 वृक्षासन। 1 2 शरीर को ऊपर खींचिए। आसन छोड़ेंगे। 1 2 वर्ग विराम। हरि ओम हरि ओम।